एक राजा जब पधारे तो बहुत धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यात्मा थे। भक्त नहीं थे हम, भक्त बात अलग होती है, जो भजन करता है वो बात अलग होती है। तो यमराज जी बड़े आदर्श उनको लेकर के, पुण्यात्मा को बड़े आदर्श से, पर उनसे भी कुछ पाप हुए थे। तो कहा इनको नर्क तो नहीं भगवाना, केवल इनको नर्क दिखा दो। अब नर्क का दुख देखना ही, अब वहां जो ही गए तो हाहाकार मचा था, कहीं कोल्हू में पेरा जा रहा है, कहीं आग में जलाया जा रहा है, बहुत एकदम कंपा, इतना दुख जीवों को मिल रहा है। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया। तो उन्होंने यमदूतों से पूछा शांत कैसे? बोले आप पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, आपके खड़े होने मात्र से पूरे नरक के प्राणियों को दंड देना बंद कर दिया गया, इसलिए वो सब शांत हो गए। तो उनका अच्छा, मैं यहां से जाऊंगा फिर इनको दंड मिलेगा? बोले हाँ। बोले कभी नहीं जाऊंगा। बोले ऐसा नहीं हो सकता, यहां वही रहता है जो पाप कर्म करता है, यहां तुम रुक नहीं सकते, केवल तुम्हें देख के तुरंत स्वर्ग लोग जाना है। उनका कभी नहीं जाऊंगा। तो ये यमराज ने यमदूतों से कह दिया था बड़ा पुण्यात्मा, इसके साथ जबरदस्ती कुछ नहीं करना। उन्होंने सूचना पहुंचाई यमराज से, यमराज जी आए, उनका तुम्हें लेने के लिए देवराज इंद्र आ रहे हैं, इतने पुण्यात्मा तुम हो, नरक में कैसे रुको? तो बोले अच्छा ये पुण्यों का प्रभाव जिससे इनका दुख शांत हो गया? बोले हाँ। तो बोले मैं संकल्प करता हूं कि जितना भी मन वचन कर्म से अपने जीवन में पुण्य किया, इन सब नरक के प्राणियों को देता हूं और सब ये स्वर्ग जाए और मैं नरक भोगूंगा, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। यमराज ने आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा? तो उन्होंने कहा तुम नरक तो नहीं रुक सकते। बोले क्यों? जब हमारे पुण्य सब नष्ट हो गए, हमने सबको दे दिया, तो हम नरक भोगेंगे? बोले नहीं, इसका भी पलट कर तुम्हें पुण्य मिलेगा, अब तुम ब्रह्म लोक जाओगे, स्वर्ग लोक ले जाओगे, अब तुम ब्रह्म लोक जाओगे। तो समझ रहे हो, हमारा कोई अहित कर रहा है और हम ये प्रार्थना करें भगवान इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, भगवान इसको कभी दुख ना पहुंचे, तो वो पलट कर जो लौट के आएगा, बड़ा दुख का नाश करने वाला, बड़ा सुख प्रदान करने वाला। और जब हम किसी को कहते हैं इसका नाश हो, अब वो पलट के आएगा।